जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं कि ओरिजिनल शालिग्राम जी कैसे होते हैं। आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मार्केट में विभिन्न प्रकार के शालिग्राम जी मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे पहचानें कि वो ठीक है, पूजन के योग हैं अथवा नहीं, या असली शालिग्राम जी की पहचान क्या होती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे शालिग्राम जी हैं, ये हमारे शालिग्राम जी हैं। और अब इनकी शुद्धता के बारे में हम आपको दिखाएंगे, पवित्रता के बारे में दिखाएंगे। तो अभी तो ये देखिएगा, ये जो शालिग्राम जी होते हैं ये बिल्कुल शुद्ध और असली शालिग्राम जी है। और यह शालिग्राम जी गटकी नदी में पाए जाते हैं। आप देखें कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो शालिग्राम जी हैं ये गटकी नदी में पाए जाते हैं, शुद्ध शालिग्राम जी है। इनकी पहचान इस तरह से होती है, एक तो ये काले कलर में होते हैं, और काले कलर में होने के बाद इन पर कुछ ना कुछ चिन्ह अवश्य होते हैं। तो ये, और इनका कोई विशेष आकार नहीं होता। मार्केट में जो मिलते हैं बड़े सुंदर मिलते हैं और उनका एक आकार होता है, प्रारूप होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल बनाए होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये शालिग्राम जी है। इनमें ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है, और एक अति दुर्लभ चिन्ह यह आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दुर्लभ चिन्ह है। तो और एक पीछे यह चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये चिन्ह देखिए। इस तरह से शालिग्राम जी होते हैं। अब हम दूसरे शालिग्राम जी आपको दिखा रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, और यह चरण के रूप में है, मतलब जैसे भगवान का चरण होता है, तो इस तरह से ये शालिग्राम जी है। अब हमने आपको इनको दिखाया। अभी इनमें चंदन लगा हुआ था, पूजन कर दिए थे, लेकिन आज मन में विचार आया कि भक्तों को शालिग्राम जी दिखाना चाहिए, ताकि भक्त लोग जब मार्केट में लेने जाएं कभी तो ठगी उनके साथ न हो। ये देखिए, ये शालिग्राम जी है। ऐसा लगता है कि भगवान का दाहिना चरण है। और ये जो आगे का आप आकार देख रहे हैं, ये अंगूठा है, यहाँ पर उनकी 4 उंगलियां हैं। ये भाग जो उठा रहता है वह है, और ये इस तरफ का भाग जो ये उठा हुआ है। पीछे भगवान की एड़ी बनी हुई है, बिल्कुल एड़ी आकार में है। अब इस पर चिन्ह भी देख लीजिए आप, ये गाय का चिन्ह बना हुआ है, गाय के पैर का चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पर ये एक और चिन्ह बना हुआ है। ये भगवान की यहाँ पर बांसुरी बनी हुई है, और ये भगवान का सुंदर सुंदर एक चिन्ह बना हुआ, आयुध बना हुआ है। अब इसका निचला हिस्सा आप देखेंगे कि भगवान के पैरों में जो चिन्ह थे वो चिन्ह भी बने हुए हैं, जो हम आपको दिखा दें। ये देखिएगा, ये बिल्कुल भगवान का पंजा है। इसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म और भगवान के बहुत सारे आयुध यहाँ पर बने हमें दिख रहे हैं। तो यह शुद्ध शालिग्राम जी की पहचान होती है, और यह गटकी नदी में ही मिलते हैं, जो कि नेपाल में है। नेपाल सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले बहुत सारे लोग ले जाया करते थे, और अब इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अच्छा, इनकी शुद्धता की पहचान, पवित्रता की पहचान एक और हम बताएं कि असली शालिग्राम जी, शुद्धता पवित्रता नहीं, असली शालिग्राम जी। तो ये हमारे तीसरे नंबर के शालिग्राम जी हैं। इनकी पहचान आप स्वयं भी कर लेंगे, आपको हाथ में जब कभी दर्शन लेकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये देखिए, ये भगवान का मुखार बिंद दिख रहा है, ये शालिग्राम जी है। बहुत स्पष्ट तरीके से इनके सबके दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान का मुखार बिंद है, ये इस तरह से ऊपर का इनका हिस्सा है, ये पृष्ठभाग है, और यह सबसे दुर्लभ चिन्ह बने हुए। देखिए, इस तरह से आप जब मार्केट में जाएं, यदि आपको शालिग्राम जी के ऊपर चिन्ह इस तरह से बने मिलते हैं, तो आप समझिए कि ये असली है। और एक अब हम आपको नकली शालिग्राम जी भी दिखा रहे हैं। ये नकली शालिग्राम जी हैं। आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे साथ भी एक बार ठगी हो गई।
लेकिन भाव थे, ले आए तो अब इनकी भी पूजन करते हैं। लेकिन ये गंडकी नदी के नहीं है। ये देखिए, इनको लोग बोलते हैं ये नरसिंह शालिग्राम है, ये नरसिंह शालिग्राम है, लेकिन ये नकली है। ये बनाए गए हैं और जो प्लास्टिक के पाइप को जोड़ने के लिए जो आती है एरलडाइट या सील जो होती है, उससे बने हुए हैं। ये किसी पदार्थ से बने हुए हैं और ये नकली शालिग्राम जी। इनकी पहचान आप अलग ही कर सकते हैं, ये नकली है। अब एक और आपको असली शालिग्राम जी हम दिखाते हैं। शालिग्राम जी की पहचान यही होगी कि उनमें कुछ ना कुछ चिन्ह अवश्य होंगे, काले पत्थर के होंगे और उनका कोई आकार नहीं होगा। आप ये देखिएगा, ये जो शालिग्राम जी है ये असली शालिग्राम। ये देखो, ये चिन्ह बना हुआ है, ये इस तरह से। अगर इन्हें आप खड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेंगे शालिग्राम। और एक बहुत ही दुर्लभ शालिग्राम जी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप ये देखिए कि बहुत असली शालिग्राम जी है। ये भी हम इन्हें वृंदावन से लाए थे, क्योंकि पहले हमें पहचान नहीं थी तो कुछ नकली आ गए थे, और लेकिन अब ये फिर बाद में जब पहचान हो गई। ये देखिए, ये शालिग्राम जी है। इनका ये भाग देखिएगा, ये एक चिन्ह और आकृति बनी हुई प्राकृतिक आकृति है ये, जो कि गंडकी नदी में ही ये पाए जाते हैं और इस तरह की आकृतियाँ वहाँ पर शालिग्राम जी में मिलती है। अब हम आपको एक कच्छप शालिग्राम जी के दर्शन करा रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं कि ये शालिग्राम जी कच्छप शालिग्राम जी है। बहुत प्रकार के शालिग्राम जी आते हैं, लगभग 124 प्रकार के शालिग्राम जी का वर्णन हमने शास्त्रों में पढ़ा है। हमारे यहाँ पर 11 शालिग्राम जी हैं, 11 प्रकार के। ये देखिए, ये कच्छप भगवान है, ये कच्छप शालिग्राम जी। इनका आकार बिल्कुल आपको कच्छप के समान ही दिखेगा। ये कच्छप शालिग्राम जी, ये देखिएगा, ये कच्छप शालिग्राम, ये आप देख रहे हैं कच्छप शालिग्राम जी। तो और इनको अब इस तरह से देखिए। अब इनमें भी आकृति कहाँ मिलेगी आपको, ये देखिएगा, ये पीछे आकृति बनी हुई है। स्पष्ट हुआ आपको आकृति। अब एक शालिग्राम जी हैं, इनको भी आप दर्शन कीजिएगा। और हम आपको ये सब इसलिए बतला रहे हैं कि हमारे जो सनातनी भक्त हैं वो कहीं ठगा ना जाए, और उनको जानकारी होना चाहिए कि शालिग्राम जी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, किस तरह के आकार होते हैं। ये शुद्ध काला पत्थर है जो गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं और वहीं पर विराजमान है। ये देखिए, ये शालिग्राम जी हैं और इन पर ये आकृति बनी हुई है। आपको आकृति बहुत स्पष्ट दिख रही है। ये इनका पृष्ठभाग है, यहाँ भी एक आकृति बनी हुई है, और ये इनका निचला हिस्सा है, बहुत चिकना है। और ये शालिग्राम जी इस तरह इनमें आकृति होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको और बताएंगे कि शालिग्राम जी के अंदर क्या होता है, ये चिन्ह कैसे बनते हैं। तो शालिग्राम जी के अंदर ऐसा कहा जाता है, संत महात्मा सिद्ध महात्मा कहते हैं कि प्रत्येक शालिग्राम जी के अंदर कुछ ना कुछ स्वर्ण यानी कि सोना अवश्य ही रहता है। ये शालिग्राम जी है, ये भी हम वृंदावन से लाए थे और एक प्रसिद्ध दुकान है वहाँ से, क्योंकि वो वहाँ गंडकी नदी से ही लोग लेकर के आते हैं। तो जब इन शालिग्राम जी को यहाँ से इस तरह से तोड़ा जाता है, ऐसा करना नहीं है आपको कभी भी, जब इनको यहाँ से ऐसा तोड़ा जाता है तो ये आकार अंदर मिलता है देखने को, दूसरा भाग इसका, मतलब ये इस तरह से दो हिस्सों में रहते हैं और ऐसा एक आकार इनके अंदर बनता है और यहीं पर अंदर सोना स्वर्ण अवश्य रहता है। ये शालिग्राम जी बहुत पुराने हैं हमारे यहाँ पर, इनका हम आपको दर्शन कराते हैं कि ये देखिएगा, ये शालिग्राम जी है, ये दर्शन कीजिएगा। अब इनके इस भाग के दर्शन कीजिए, देखिए चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, और पृष्ठ भाग में इनके मुख का चिन्ह ऐसा कहा जाता है कि ये इनका मुख है, जो आपको बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है। अब एक अंतिम शालिग्राम जी है, ये भी आप इनके दर्शन कीजिएगा।
और असली और नकली की पहचान आपको खुद ही करना है। ये देखिए, ये शालिग्राम जी है, ये देखिए आपको, ये इनमें एक चिन्ह बना हुआ है, दूसरे जहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, पीछे कोई चिन्ह नहीं है। तो ये ओरिजिनल शालिग्राम जी, असली शालिग्राम जी है। तो मित्रों, जब कभी आप शालिग्राम जी को लेकर जाएं तो इस तरह से पहचान कीजिए। थोड़ा सा भारीपन होता है, इनके अंदर स्वर्ण होता है। ये जो शालिग्राम जी है, बड़े शालिग्राम जी है, वो लोग तोड़कर भी बताते हैं, तो आपने तोड़ने के लिए मत कहिए, क्योंकि शालिग्राम जी का अभिषेक वो नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। शालिग्राम जी अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, बस उनका स्नान ध्यान कराते रहिए और वहाँ तोड़ के नहीं देखना चाहिए, उनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से लाना चाहिए, लेकिन पहचान आपको होना चाहिए। लोग यहाँ से जब तोड़ेंगे तो बीच में स्वर्ण जरूर निकलेगा, और वैसी ऐसी जो एक आकृति आप देख रहे हैं, ऐसी ही आकृति अंदर आपको, ये जो आकृति देख रहे हैं, ऐसी आकृति यहाँ से ऐसे तोड़ने पर इनको 2 भाग इनके हो जाएंगे और मिलेगी आकृति और सोना मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। अब असली और नकली शालिग्राम जी की पहचान आपको हो गई कि ये असली शालिग्राम जी है और ये है नकली शालिग्राम जी है। ये नकली है, ये असली है। तो जब भी आप कभी शालिग्राम जी लाएं तो थोड़ा सा पहचान के लाइए, ठगी का शिकार मत होइए। और जो सुंदर सुंदर से शालिग्राम जी मिलते हैं, बिल्कुल चिकने से होते हैं, लोग कहते हैं ये शालिग्राम जी है, तो शालिग्राम जी नहीं होते, चीनी मिट्टी के बने होते हैं। उनकी पूजन नहीं करना चाहिए, चीनी मिट्टी का कोई भी विग्रह घर में नहीं रखना चाहिए। तो अभी आपको अब हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे।